Welcome class 7th in online classes of science. Class, at present we are studying about adaptation of animals at various regions. Before today's online class we have discussed about adaptation of polar bear in where? In South Pole and North Pole. जो दोनों पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे ग्लोब के, उसमें बियर का पोलर बियर का एडेप्टेशन क्या क्या है, कुछ याद आ रहा है? हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसमें? हमने एक चार्ट पे कहा हुआ था बनाने के लिए आपको डायग्राम, जिसको आप उसमें लगाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल में लगाएंगे बना के, और प्रोजेक्ट फाइल में लाइन वाली तरफ जिस तरफ रूल रहता है उस तरफ आप लिखेंगे भी, ठीक है? तो ये वो आपका होमवर्क था, ना किए हो तो अब से कर लीजिएगा उसको आप लोग, ठीक है? हम बताएंगे नहीं कौन सा डायग्राम आपको दिए थे, आपको शायद याद होगा कि हम आपको ये वाला डायग्राम बता दे रहे हैं। देखिए ये वाला डायग्राम हमने आपको दिया था ये ड्रॉ करने के लिए, कि इसको आप ड्रॉ करेंगे और ये लगाएंगे उसमें, आप प्रोजेक्ट फाइल में लगाएंगे, ठीक है? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू about the adaptation of animals in the tropical rainforest. Students, do you know what is tropical rainforest? क्या है ये tropical rainforest? बताएंगे? जिस जगह पे हम और आप इस समय रह रहे हैं, हमारी कंट्री इंडिया जिस कॉन्टिनेंट में बिलोंग करती है, उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है, उस जगह का जो क्लाइमेट है, उस जगह की जो कंडीशन है, उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज इन अ रीजन ऑफ ईयर राउंड वार्मथ, an average of 125 to 660 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ईयरली। 125 से 660 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे ईयरली होनी चाहिए, तब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे। और यहाँ पे टॉल ट्रीज हों, टॉल ट्रीज जिस जगह पे होंगी वहाँ उन ट्रीज के भीतर वार्मथ रहेगा, गर्मी रहेगी। फिर आगे लिखा हुआ है, रेन फॉरेस्ट बिलोंग टू द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट ग्रुप। द टेम्परेचर इन अ रेन फॉरेस्ट रेयरली गेट्स हायर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ड्रॉप्स बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। बहुत रेयर केस में यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड को एक्सीड कर जाता है, बहुत रेयर केस में। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर में है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ये है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। देयर इज यूजुअली अ ब्रीफ सीजन ऑफ लेस रेन इन मानसून एरियाज, देयर इज रियल ड्राई सीजन। ऑलमोस्ट ऑल रेन फॉरेस्ट लाई नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में होते हैं ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इक्वेटर किसको हमने कहा था? इक्वेटर हम बताए हैं एक बार फिर से बता देते हैं आपको। इक्वेटर, ये हमारा ग्लोब अगर है तो ग्लोब को अगर सेंटर से ऐसे डिवाइड किया जाए तो ये जो लाइन है, ये लाइन है इक्वेटर की। इससे नज़दीक में जितनी कंट्रीज होंगी वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अधिक होंगे सॉरी, वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अधिक होंगे, ठीक है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया, साउदर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ continuous warmth and rain, the region support a wide variety of plants and animals. The major type of animals living in the rain forest are, अब ये रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, कौन कौन से एनिमल्स हैं? मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, लायन, टाइगर, एलिफेंट,
लियोफर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड एंड इंसेक्ट, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एज दिस रीजन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज। ट्रीज अधिक हैं, जाहिर सी बात है कि रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे ट्रीज अधिक हैं, तो वो एनिमल्स अधिक मिलेंगे इस जगह पे जो ट्रीज पे सरवाइव करते होंगे, बाकी एनिमल्स कम मिलेंगे। ठीक, द मंकीज ऑफ दिस रीजन ऑफन कॉल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज हैव लॉन्ग टेल एंड आर्म। ये बात समझिए, आपकी मंकी से डिफर है, जो आपके घर पाए जाते हैं मंकी उनसे डिफर है ये। दिस हेल्प्स देम, अब टेल पाई जाती है इनके पास, तो टेल से ये क्या करते होंगे, टेल से ये बैलेंस करते हैं अपने आप को। जब जंप लगाते हैं एक ट्री की ब्रांच से दूसरी ट्री की ब्रांच में, तो ये अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हैं उस टेल की हेल्प से। ठीक है, ये भी एक एडाप्टेशन है। दे possesses a fifth limb, their tail is prehensile। इनके टेल को फिफ्थ लिम्ब कहा गया है। लिम्ब कहते हैं किसको, जैसे हम लोगों के पास 4 लिम्ब हैं, आगे वाले 2 इनको कहते हैं, ये जो दोनों हैंड हैं आपके, इनको 4 लिम्ब कहते हैं। सॉरी, FORE, 4 लिम्ब। 1 पेयर हम लोगों के पास है जिसको हम हैंड कहते हैं, और हम लोगों के पास हाइंड लिम्ब भी 2 हैं, 1 पेयर है हाइंड लिम्ब, जिनको हम लोग कहते हैं, ये भी 1 पेयर है, इसको हम लोग कहते हैं लेग। ठीक, तो 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब, तो हम लोगों के पास टोटल 4 हैं, 4 पेयर्स हैं, सॉरी 2 पेयर्स हैं, 4 इन नंबर, लेकिन एक 5th लिम्ब लिखा हुआ है मंकी में होता है, वो 5th लिम्ब है उसका टेल, लिम्ब की तरह काम करता है, वो उससे पकड़ के लटक जाता है कहीं पे। ठीक, they possess the 5th limb, their tail is prehensile, the underside of the tail is naked near the tip and soft and sensitive also, इनका tail sensitive भी होता है। The prehensile tail is used as an additional hand for grasping objects beyond the reach of arm। ऐसी ट्रीज की ऐसी ब्रांचेस जिसको वो अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते, उसको वो टेल से पकड़ता है, प्रीहेंसाइल होती है। देयर इज टफ कंपटीशन फॉर फूड विच हैज़ मेड सम एनिमल्स एडाप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। ऐसे फूड जो इजीली रीचेबल नहीं होते हैं उनके प्रति अडाप्टेड होते हैं। कैसे? वन सच एग्जाम्पल इन द बर्ड टुकन, एक बर्ड दिया हुआ है इसमें, ये टुकन एक बर्ड का डायग्राम दिया हुआ है, देखिए ये बर्ड है, और ये फ्रॉग दिया हुआ है यहाँ पे, वो फ्रॉग जिसके पास टेल होती है, प्रीहेंसाइल टेल होती है। नेम दिया हुआ है क्या नीचे, रेड आइड फ्रॉग, रेड आइड फ्रॉग इसका नेम दिया हुआ है, और हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बर्ड होती है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रॉपिकल एनिमल हैव शार्प आई साइट, थिक स्किन, सेंसिटिव हियरिंग and skin color which help them to camouflage by blending with the surrounding। camouflage एक नया वर्ड मिला, शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ये वर्ड, camouflage। camouflage का मतलब होता है कि अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर चेंज करने की कैपेबिलिटी जिसके पास हो, FLAGE स्पेलिंग है। अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की कैपेबिलिटी जिसके भीतर हो, इस प्रॉपर्टी को हम कैमोफ्लेज कहते हैं या कैमोफ्लॉज कहते हैं। तो बहुत सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं which are having this type of capability for protection themselves with their enemies, with their predators।
ठीक है। इसके बाद अनदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल इज द लायन कॉल्ड मकाऊ। एक तरह का लायन है जिसको हम कहते हैं, एक और नाम इसमें लिखा हुआ है, टेल उसके पास होती है, लायन टेल्ड मकाऊ। दिस एनिमल लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। द लायन टेल्ड मकाऊ हैज अ सिल्वर वाइट इसके पास मैन होता है, विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू द चिन। इट इज़ एन एक्सीलेंट क्लाइंबर एंड spends a majority of its life on the trees। पूरी लाइफ ट्रीज पे ही ये मकाऊ बिता देता है, ख़त्म कर देता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट। अब ट्री पे है तो फीड किस पे करेगा? फ्रूट इसका चीफ सोर्स ऑफ फूड है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रियरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड। इसको सफिशियंट फूड मिल जाता है, इसलिए ये ग्राउंड पे कम आता है। कौन? मकाऊ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 95 टू 97 आज हम लोग पढ़े हैं और हम आपको होमवर्क दे रहे हैं रिवाइज पेज 95 टू 97। और कल आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। Stay home students, be safe. Thank you class 7।